ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट थिंग मैं आपको बताता हूँ। पहले हाइड्रोकार्बन का नेम देखा था जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़े थे। उसमें ये सब लिखा हुआ है, पैरेंट चेन क्या रहेगा, कैसे रहेगा, किसको पैरेंट चेन बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, हाइफन कब लगाएंगे, कॉमा कब लगाएंगे, साथ में नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे तो उनको नंबरिंग किस प्रकार से करेंगे, उन सबका यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट वाला जो था वो था कुछ बचे हुए रूल्स, जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखा था कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, उसका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करेंगे, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ था। बीस ट्रीज टेट्राकिस कब यूज करेंगे उसके बारे में। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। जो रूल्स बाकी से डिफरेंट है वही रूल्स मैंने यहाँ पे लिख के दिए हैं, जो रूल्स कॉमन होते हैं वो फिर से मैंने नहीं बताया था, ठीक है। आफ्टर दैट हमने देखा था फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ठीक है। पहले एक्सप्लेन किया था फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है। यहाँ पे एग्जांपल देखो, इथेनॉल और प्रोपेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है और इसीलिए उनके केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो सॉरी बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो सेम है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो डिपेंड करेगा उनके पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। हम यहाँ पे इथेन और प्रोपेन इन दोनों को देखेंगे तो इथेन और प्रोपेन इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है और इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो नियर अबाउट सेम है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। तो इफ फंक्शनल ग्रुप सेम होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होते हैं। बस यही बताने के लिए मैंने यहाँ पे बैलेंस को लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमने पहला फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था अल्कोहल। यहाँ पे पॉइंट्स बहुत सारे हैं क्योंकि पहले बार हमने किसी फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था और इसीलिए यहाँ पे उसके बारे में हमने ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है कि इसमें किस प्रकार से उसका नोमेनक्लेचर होगा, ठीक है। आफ्टर दैट हमने देखा था दूसरा फंक्शनल ग्रुप जिसको हमने बोला था एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर कैसे रहेगा, कुछ रूल्स को मैंने यहाँ पे रिपीट भी किया था। क्यों? क्योंकि दूसरा एक फंक्शनल ग्रुप था तो प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होने के लिए रूल्स का पता होना जरूरी है। उसके बाद मैंने डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के नाम डायरेक्टली बता दिया, नाम क्या होगा ये बता दिया, रूल्स को रिपीट नहीं किया। कीटोन के लिए अल्कानोन लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अल्कानोइक एसिड लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट आयन के लिए अल्कानोएट लिखेंगे। उसके बाद ईस्टर के लिए हम लोग लिखेंगे अल्काइल अल्कानोएट। उसके बाद अनहाइड्राइड के लिए लिखेंगे अल्कानोइक अनहाइड्राइड। दोनों के दोनों एसिड सेम है तो नाम एक ही बार लिखेंगे, एसिड डिफरेंट रहेंगे तो उनको अल्फाबेटिकली लिख सकते हैं। उसके बाद असाइल हैलाइड के बारे में पढ़े थे। असाइल हैलाइड जो होता है उसमें हैलोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन हैलोजन के साथ जो होता है कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्योंकि हैलोजन कंटेनिंग हमने दो ही टाइप के पढ़े थे, एक में हैलोजन ही प्रेजेंट होता है और दूसरे में कार्बोनिल के साथ हैलोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था अमाइन, आफ्टर दैट अमाइड। उसके बाद ईथर के बारे में पढ़े थे, उसके बाद साइनाइड के बारे में पढ़े थे, ठीक है। आफ्टर दैट नाइट्रो डेरिवेटिव्स और उसके बाद पढ़े थे हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक सभी फंक्शनल ग्रुप खत्म हो गए, ठीक है। मतलब जितने काम के हैं उतने खत्म हो गए, बिना काम के भी कुछ है जिनके बारे में मोस्टली पूछा नहीं जाता है, उसके बारे में मैंने नहीं बताया। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक है, तो यहाँ तक सब कुछ ठीक है। ठीक है, आप पार्टिसिपेट करोगे तो अच्छा लगेगा, पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मैं यही समझ जाऊंगा कि आपको कुछ रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है, मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। फोरम बेटा मेरे पर्सनल आईडी पे चैटिंग करना है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने ऐसे पढ़े थे जिसमें एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप था, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ऐसे देखेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो रहेंगे वो एक से ज्यादा रहेंगे, ठीक है। अब देखो, पहले हम वो क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा, ठीक है। कल का एक एग्जांपल लेते हैं। कल इसी प्रकार का एक एग्जांपल दिया था ऐसा, ठीक है। कल जो एग्जांपल दिए थे उसके हिसाब से जाते हैं।
क्लियर? चलिए सब कुछ क्लियर करवा के दूंगा मैं। इतना ध्यान में रखना है कि जितने नाम हमने पहले देखे हैं उन सबका मतलब पता होना चाहिए। अल्कोहल का नाम क्या आएगा, अल्डिहाइड का नाम क्या आएगा, कीटोन का नाम क्या आएगा, सब कुछ। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला बनाते हैं पहले। सो इट विल बी CH3 अटैच्ड टू CH अटैच्ड टू OH अटैच्ड टू CH2 अटैच्ड टू CH2 अटैच्ड टू C डबल बॉन्ड O और CH3। एक बात और, 11th में ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स हैं। एक होता है बेसिक कंसेप्ट वाला और दूसरा आता है हाइड्रोकार्बन का। हम 11th की बात करते हैं। 12th में ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर हैं। पहला हाइड्रोजन कंपाउंड, दूसरा OH कंपाउंड, तीसरा कार्बोनिल कंपाउंड और चौथा जो आएगा नाइट्रोजन कंपाउंड। अभी बता देता हूँ इंट्रोडक्शन। ठीक है, हैलोजन कंपाउंड जिसमें ओनली ऐसे कंपाउंड्स रहेंगे जिनमें हैलोजन प्रेजेंट रहेगा। दूसरे में हम ऐसे कंपाउंड देखेंगे जिसमें OH रहेगा। तीसरे में ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप रहेगा। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है वो मैंने आपको पढ़ाया था। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन कंपाउंड। नाइट्रोजन कंपाउंड में अमाइन आएगा, अमाइड आएगा, साइनाइड आएगा। ये सभी के सभी जो रहेंगे वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में आएंगे। 11 में जो बेसिक है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। IUPAC नोमेनक्लेचर, उसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आइसोमेरिज्म, 3 पार्ट में। सही है, उनमें से आइसोमेरिज्म अभी पढ़ रहे हम लोग। अब हर चैप्टर के स्टार्टिंग में IUPAC नोमेनक्लेचर आता है। मतलब जब हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड चैप्टर शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में ये बताया जाएगा कि हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। जब हम लोग OH वाले कंपाउंड्स पढ़ेंगे तब ये लिखा जाएगा कि जिस कंपाउंड्स में OH एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है उसका नोमेनक्लेचर कैसे रहेगा। वैसे ही कार्बोनिल कंपाउंड और वैसे ही नाइट्रोजन कंपाउंड। एक बात मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे हम सब पूरा IUPAC नोमेनक्लेचर यहीं पे पढ़ेंगे। तो इस हाइड्रोकार्बन में IUPAC नोमेनक्लेचर आएगा और ये चारों चैप्टर में फिर से IUPAC नोमेनक्लेचर आएगा। उस टाइम पे मैं रिपीट नहीं करूंगा। अभी क्लियरली बोल देता हूं मैं कि अभी हम लोग पूरा नोमेनक्लेचर यहीं पे पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे रिपीट नहीं करवाएंगे। मैं ये बोल दूंगा क्योंकि इसमें आइसोमेरिज्म में आता है और IUPAC नोमेनक्लेचर इन सभी में आते हैं। तब मैं ये 2 टॉपिक रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि वो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो बाद में रिपीट नहीं करूंगा। इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इसमें देखो कितने फंक्शनल ग्रुप है, कितने फंक्शनल ग्रुप है। थोड़ा इंटरैक्टिव रहेगा तो इट विल बी गुड फॉर मी। कितने फंक्शनल ग्रुप है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे OH जो रहेगा ये एक फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे ये वाला दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। सही है, तो मान सकते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो OL वाला है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो है वो है ONP वाला। ठीक है, रूल तो यही कहता है। क्या दोनों सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप है? क्या दोनों सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप है? नो, दोनों सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इसका मतलब नोमेनक्लेचर करने के टाइम पे, और एक बार ध्यान रखना है, आप मैच देखते हो क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट टीम में एक ही कैप्टन होता है। भले प्लेयर 11 रहेंगे लेकिन एक टीम के अंदर एक ही कैप्टन होता है। वैसे एक मॉलिक्यूल में एक ही फंक्शनल ग्रुप रहेगा। क्या बोला मैंने? एक मॉलिक्यूल में एक ही फंक्शनल ग्रुप रहेगा, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेंगे। अब प्रॉब्लम ऐसा है, यहाँ पे OH और CHO ये दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन दोनों में से एक जो रहेगा वो फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। देखो मैंने आपको बोला था तब 2-2 चेन होते थे, एक ही सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर 2-2 चेन होते थे, तो उनको हमने एक को बोला था मेजर सब्स्टिट्यूएंट और दूसरे को हमने बोला था माइनर सब्स्टिट्यूएंट। वैसे ही जब किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप।
जिसको प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप भी कहा जाता है, और दूसरे को हम लोग सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। दूसरे को हम लोग सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे मेजर और माइनर होता है, तो आप एक फंक्शनल ग्रुप को मेजर कंसीडर करोगे और दूसरे फंक्शनल ग्रुप को माइनर कंसीडर करोगे। जो हमारा प्रिंसिपल रहेगा वो फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा, और जो सेकेंडरी रहेगा ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जब एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप का काम नहीं करेंगे, उसमें से एक रहेगा प्रिंसिपल और दूसरा रहेगा सेकेंडरी। तो जो प्रिंसिपल रहेगा वो फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा, और सेकेंडरी जो रहेगा वो किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। ठीक है, ठीक है। जैसे एक गाड़ी चलाना है, तो एक गाड़ी चलाने के लिए मैक्सिमम एक ही ड्राइवर होगा, वैसे ही इस कंपाउंड के प्रॉपर्टी किसी एक के हिसाब से होंगे। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से जाएंगे तो प्रॉपर्टीज अलग होने चाहिए, इसके हिसाब से जाएंगे तो प्रॉपर्टीज अलग होने चाहिए। तो जब ये पता चलेगा कि OH के हिसाब से अलग प्रॉपर्टी शो करता है और CHO को फंक्शनल ग्रुप मानेंगे तो ये अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, तो वो एग्जैक्टली कौन से प्रॉपर्टी शो करेगा ये पता चलेगा। या तो ये इसके हिसाब से प्रॉपर्टी शो करेगा, या तो वो इसके हिसाब से। प्रॉपर्टी हमेशा फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों के प्रॉपर्टी कंबाइन करेगा, ये किसी एक के ही प्रॉपर्टी शो करेगा, और वो जिसके हिसाब से प्रॉपर्टी शो करेगा उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये जिसके हिसाब से प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ रहा है? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकते हैं, एक से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये OL कब आता है? ये OL तब आता है जब ये फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। ये ON ही तब आता है जब ये फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। इफ इनमें से कोई फंक्शनल ग्रुप का काम नहीं करता है और सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, तो उसका नाम जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोर्ड को छोड़िए, आते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर, प्रेजेंटेशन वाले स्क्रीन के ऊपर आइए। प्रेजेंटेशन वाले स्क्रीन के ऊपर, ओके। चलिए यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे एक टेबल है, उस टेबल को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, पहले मैं टेबल को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जस्ट लुक द टेबल। ठीक है, चलो अब जो बात मैं यहाँ से बताऊंगा उसकी तरफ ध्यान रखना है, उसको समझने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए हर एक बात अच्छे से समझा के दूंगा मैं, टेंशन मत लो, बस मेरे जो मैं बोलूंगा उसकी तरफ ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का मतलब ये होता है जब वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। तो जब यहाँ पे फंक्शन ग्रुप के नाम लिखे हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ द फंक्शन ग्रुप पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो बताता हूँ डिफरेंस क्या होगा। क्या हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े हैं? क्या हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े हैं? यस, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद अनहाइड्राइड पढ़ा था, उसके बाद ईस्टर पढ़ा है, उसके बाद हैलाइड पढ़ा था, उसके बाद अमाइड के बारे में पढ़ा है हमने। सही है, अमाइड के बाद नाइट्राइल पढ़ा है, नाइट्राइल के बारे में पढ़े थे, नाइट्राइल के बाद अल्डिहाइड पढ़े थे, अल्डिहाइड के बाद थायोअल्डिहाइड लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है अल्डिहाइड और थायोअल्डिहाइड में डिफरेंस क्या रहेगा? अल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O अटैच टू H होता है। देखो सल्फर जो होता है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं थायो, और नाइट्रोजन के लिए वर्ड यूज करते हैं अजो। ये दो कॉमन नेम है जो नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अल्डिहाइड में होता है R अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू H, तो इसको बोलेंगे अल्डिहाइड। जब R अटैच टू C डबल बॉन्ड S होगा तो इसको बोलेंगे थायोअल्डिहाइड।
तो थायो का मतलब होता है जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन की जगह सल्फर को यूज करेंगे वहां पे हम लोग थायो वर्ड यूज करेंगे। जैसे इसको बोलेंगे अल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या रहेगा? थायो अल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? एक को मैंने बोला अल्डिहाइड, तो दूसरे को हम बोलेंगे थायो अल्डिहाइड। ठीक है, तो थायो नाम का जो वर्ड है वो किसके लिए आता है? सल्फर के लिए। ये कुछ कॉमन नाम है जो हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था अल्डिहाइड, ये रहेगा थायो अल्डिहाइड। आर अटैच्ड टू OH, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एल्कोहल, इसको बोलेंगे एल्कोहल। तो ऐसा ही दूसरा आता है, इसको बोलेंगे थायो एल्कोहल। ये एल्कोहल, ये थायो एल्कोहल। थायो क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? सल्फर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? उसके बाद हम लिखेंगे R अटैच्ड टू O अटैच्ड टू R, इसको बोलते हैं ईथर, इसको बोलेंगे ईथर। और यहाँ पे जो ईथर है इसको हम बोलेंगे थायो ईथर, इसको हम बोलेंगे थायो ईथर। इनके बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस प्रायोरिटी के टेबल में उनको लिखा है और इसलिए मैंने आपको बताया है कि थायो का मतलब क्या होता है। इसके लिए कोई टेंशन मत लो, जब भी इसके एग्जांपल्स आएंगे। हाँ, थायो इसलिए आता है क्योंकि वहां पे सल्फर प्रेजेंट है ऑक्सीजन की जगह। ठीक है, जब भी कोई दिक्कत आएगी मुझे पूछ लेना आप, लेकिन ये लोग आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। अल्डिहाइड, थायो अल्डिहाइड, कीटोन, थायो कीटोन, एल्कोहल, थायो एल्कोहल, अमाइन। नाइट्रोजन में क्या लिखा है? अजो, AZO, अजो। अमाइन, ईथर, सल्फाइड, एल्कीन, अल्काइल, अल्काइल हैलाइड, नाइट्रो एंड अल्केन। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें से सभी या 99% तो मैंने कंप्लीट करवा के दिए हैं। अब देखो ये प्रीफिक्स कब आएगा और सफिक्स कब आएगा पहले। ठीक है, देखो सफिक्स में यहाँ पे कितने सफिक्स दिए हैं? इसमें कितने सफिक्स दिए हैं? 2। तो यहाँ पे ये जो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है पहले 7 जो फंक्शनल ग्रुप है उन 7 में 2 सफिक्स दिए हैं। कितने सफिक्स दिए हैं? 2 में से हमेशा हमको अभी पहले सफिक्स के बारे में देखना है। दूसरा सफिक्स क्यों आता है वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो पहले 7 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिखाए हैं उनमें 2 सफिक्स है। दोनों सफिक्स में से हम एक ही सफिक्स को अभी यूज करेंगे, दूसरे वाले सफिक्स को कैसे यूज करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, दूसरे वाले सफिक्स को यूज कैसे करते हैं ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए पहले वाले सफिक्स को ही देखना है। ठीक है, ओके। जैसा मैंने आपको बोला सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में अभी कोई टेंशन मत लो, मैं उसके बारे में अलग से बता दूंगा जब भी वो चाहिए। वो एक्स्ट्रा में है, उसका कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है, ओके। हाँ, तो सफिक्स तब आएगा जब वो फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा और प्रीफिक्स तब आएगा जब वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो टेबल है ये प्रायोरिटी का टेबल है। जिसका नाम ऊपर है उसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है और जिसका नाम नीचे है उसका प्रायोरिटी सबसे कम है। तो प्रायोरिटी के हिसाब से देखते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, उससे कम प्रायोरिटी रहेगा अनहाइड्राइड का, उससे कम प्रायोरिटी रहेगा एस्टर का, उससे कम प्रायोरिटी रहेगा असाइल हैलाइड का, उससे कम प्रायोरिटी रहेगा अमाइड का। समझ में आ रहा है? जो टेबल में टॉप पे है उसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। इज इट क्लियर? प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं इसके बारे में आप टेंशन मत लो, वो आपके सिलेबस के बाहर है। ठीक है, तो सर यही पहले क्यों आता है, ये बाद में क्यों आता है, ऐसे क्वेश्चन मत पूछो। ठीक है, बस आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है वो आपका काम है। ठीक है, हाँ, जो टॉप पे है उसका रैंकिंग ज्यादा है, जिसका रैंकिंग ज्यादा है उसका प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी बेटा रुक जाओ, थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का काम करेंगे तो सफिक्स के हिसाब से जाएंगे और सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो प्रीफिक्स के हिसाब से जाएंगे। इज इट क्लियर? ओके। अब देखो
ये है डबल बॉन्ड और ये है ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे एल्किन लिखा हुआ है, यहाँ पे एल्काइन लिखा हुआ है। तो एल्किन और एल्काइन ये मल्टीपल बॉन्ड है। यहाँ पे मैंने इन दोनों को हाईलाइट किया हुआ है, इन दोनों के बाजू में स्टार लिखा हुआ है। स्टार लिखने का रीजन ऐसा है, ये दो ही ऐसे फंक्शनल ग्रुप है, हैलोजन और नाइट्रो, जिनका प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड से कम है। बाकी सभी फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा है। समझ रहे मेरी बात को? इन दोनों को स्टार इसलिए किया है, इनकी तरफ ध्यान रखना है, ये दोनों ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनका प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड से कम है। बाकी सभी फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा है। तो जिसका प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा नाम उसके हिसाब से ही लिखेंगे। क्या बोला मैंने? जिसका प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा नाम उसके हिसाब से ही लिखेंगे। जो टॉप पे है उसका प्रायोरिटी ज्यादा है, जो बॉटम में है उसका प्रायोरिटी कम है। क्लियर है? टेबल समझ में आ रहा है? जो पहले 7 फंक्शनल ग्रुप है उनके सफिक्स 2-2 है। उनमें से पहले सफिक्स के बारे में बताऊंगा, दूसरे सफिक्स के बारे में बाद में देखेंगे। अभी भी टेबल वाला ओके, पटेल नंदिनी स्टार वाला। स्टार वाले दो ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनका प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड से कम है। देखो मैंने एक बार यहाँ पे एक लाइन लिखा था फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा होता है और मल्टीपल बॉन्ड का प्रायोरिटी जो रहेगा वो सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी हमेशा मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा होता है, लेकिन दो ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसका प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड से कम होता है, तो उनको ध्यान में रखना है। कौन से कौन से? एक है हैलो और दूसरा है नाइट्रो। ठीक है, आर डैश क्या है? ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है R अटैच टू O अटैच टू R। इसको क्या बोलेंगे? ईथर। इसको क्या बोलेंगे? ईथर। इफ ये दोनों के दोनों ईथर सेम है तो इसको लिखेंगे R अटैच टू O अटैच टू R। सपोज यहाँ का अल्किल ग्रुप और यहाँ का एल्किल ग्रुप दोनों डिफरेंट है तो यहाँ लिखेंगे R अटैच टू O अटैच टू R डैश। इसका मतलब ये दोनों के दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो जहां पे एक से ज्यादा एल्किल ग्रुप आते हैं तो उनमें से एक को बोलते हैं R, तो दूसरे को बोलेंगे R डैश। समझ में आ रहा है? हम ऐसा लिख सकते हैं R अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू R डैश। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। कभी ऐसा हुआ किसी के पास 3 है तो एक रहेगा R, दूसरा रहेगा R डैश और तीसरा रहेगा R डबल डैश। किसी के पास 4 अल्किल ग्रुप है तो यहाँ पे रहेगा R ट्रिपल डैश। यही बताने का काम करता है कि यहाँ पे R जो रहेंगे वो एक से ज्यादा रहेंगे। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है पटेल नंदिनी? ठीक है, चलेगा। चले आगे, और कोई डाउट है तो पूछो इस टेबल के बारे में, फिर मैं एग्जांपल कंटिन्यू करता हूं। इस टेबल के रिलेटेड और कोई डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस टेबल? ओके, हाँ, जितने अल्किल ग्रुप रहेंगे उतने R डैश बनते जाएंगे। ठीक है ग्रेसी, R इज ए एल्किल ग्रुप, जितने डिफरेंट टाइप के R रहेंगे उतना R डैश हम लगाते जाएंगे। ठीक है, ओके है? चलिए, हाँ चलो अब एग्जांपल के साथ शुरू करता हूं मैं। ठीक है, एग्जांपल शुरू करें। चलिए, ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो जाएंगे एग्जांपल समझने के लिए, बाद में स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कुछ भी डाउट आता है कंफ्यूज नहीं होने का, पूछ लेगा कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, बता दो एक बार। ठीक है, अब देखो हमारे हिसाब से यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। हमारे हिसाब से यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, लेकिन दोनों के दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो दोनों में से एक जो रहेगा वो फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा और दूसरा जो रहेगा वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। अब मुझे बताओ
अल्कोहल और ये कौन है, अल्डिहाइड या कीटोन? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड या कीटोन? कीटोन। ओके, तो कीटोन और अल्कोहल इन दोनों में से किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? अल्कोहल और कीटोन इन दोनों में से किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? कीटोन का प्रायोरिटी ज्यादा है। तो ये जो रहेगा ये किसका काम करेगा, फंक्शनल ग्रुप का। किसका काम करेगा, फंक्शनल ग्रुप का। तो यहाँ पे जो अल्कोहल रहेगा ये किसका काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट का। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है वो फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा और जिसका प्रायोरिटी कम रहेगा वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। ओके, थोड़ी देर के लिए मैं जो बोलता हूँ वो समझ लो, उसके हिसाब से आगे बढ़ो। एग्जाम्पल लेते जाएंगे तो क्लियर होते जाएगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे अल्कोहल जो रहेगा वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा और CHO जो रहेगा C डबल बॉन्ड O जो फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। ग्रेसी बेटा मैंने आपको पहले ही बोला था ये टेबल है, उस टेबल में प्रायोरिटी दी है, आपको प्रायोरिटी के टेबल को याद रखना है। किसका प्रायोरिटी ज्यादा है ये हमको नहीं देखना है। क्लियर? ओके, तो कीटोन जो रहेगा वो फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा, अल्कोहल जो रहेगा वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। अब देखो हमको फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से जाना है। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इसमें इंक्लूड होना चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट जिसको अटैच्ड है ये कार्बन भी आना चाहिए, ये बन जाएगा पैरेंट चेन। नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे, राइट टू लेफ्ट करेंगे। नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे, राइट टू लेफ्ट करेंगे। नंबरिंग राइट साइड से करेंगे क्योंकि नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से होता है, सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से नहीं होता है। तो नंबरिंग करने के टाइम पे पहला प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को और सबसे कम प्रायोरिटी जो रहेगा वो रहेगा सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। सही है, समझ में आ रहा है? तो नंबरिंग राइट साइड से करना है, लेफ्ट साइड से नहीं करना है बिना। 1 2 3 4 5 6। पैरेंट चेन के हिसाब से इसका नाम आना चाहिए। पैरेंट चेन का नाम है हेक्सेन। हेक्सेन का ई निकाल के हेक्सेन-2-ONE। सो दिस इज द नेम ऑफ पैरेंट चेन। पूरा हो गया, सही है। अब यहाँ पे OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप का काम नहीं करेगा, सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। तो OH का नाम सफिक्स में नहीं आएगा, OH का नाम प्रीफिक्स में आएगा। तो अल्कोहल देखो प्रीफिक्स में, सभी रूल मिक्स करने हैं। यस, अल्कोहल प्रीफिक्स में क्या आता है, अल्कोहल प्रीफिक्स में क्या आता है, अल्कोहल प्रीफिक्स में क्या आता है, हाइड्रोक्सी। कौन से नंबर पे है, 4, तो इसका नाम रहेगा 4 हाइड्रोक्सी। इसका नाम रहेगा 4 हाइड्रोक्सी। ठीक है सर, 5 हाइड्रोक्सी। इसका नाम रहेगा 5 हाइड्रोक्सी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे नोमेनक्लेचर किया है। ठीक है, ओके। 1 2 3 4 5, 5 के ऊपर OH है और 5 के ऊपर OH होने की वजह से इसका नाम रहेगा 5 हाइड्रोक्सी। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, सेकंड में। एक एक बात को समझने की कोशिश करो, एक साथ सभी समझ में नहीं आएगा। चलिए आप ट्राई करके देखो, 1 मिनट का टाइम देता हूं। आपको चैट में आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, किसी का हो जाता है तो एस लिखना है, नहीं तो नो लिखना है। रेशिया जिसमें एक से ज्यादा नाम दिए हैं उनमें से पहले को सोचना है, दूसरे को नहीं। पहले बता दिया मैंने, दूसरा कैसे आता है वो बाद में बताऊंगा क्योंकि वो मिक्स हो जाएगा। इसका नोमेनक्लेचर करना है, नाम पूरा लिखना नहीं है। चैट में होता है तो डन लिख देना है बस, क्योंकि आपका टाइम पहुंच जाता है, ऐसा किसी ने कहा मुझे। ठीक है, ओके। चलिए
दिस इज CH3, C double bond O attached to CH2 attached to CH2 attached to C double bond OH। ठीक है, अब देखो पहली बात तो यह है कि यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा है कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन में से किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी ज्यादा है। तो ये जो रहेगा ये काम करेगा फंक्शनल ग्रुप का, और ये जो रहेगा ये काम करेगा सब्स्टिट्यूएंट का। सही है, तो नंबरिंग हमेशा कहां से शुरू करेंगे? नंबरिंग शुरू करेंगे फंक्शनल ग्रुप के साइड से। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन होने की वजह से इसका नाम रहेगा हेक्सेनोइक एसिड। तो इसका नाम रहेगा हेक्सेनोइक एसिड। हमने पैरेंट चेन का नाम लिखा, हमने फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा, अब बचा कौन है? सब्स्टिट्यूएंट। और यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो कीटोन है, और कीटोन जब सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो उसके जगह आप ऑक्सो भी लिख सकते हो या तो कीटो भी लिख सकते हो। आप ऑक्सो भी लिख सकते हो या तो कीटो भी लिख सकते हो, दोनों सही है, दोनों चलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 कीटो, तो इसका नाम रहेगा 5 कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम रहेगा 5 कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझा नहीं समझा? ठीक है, ओके। थर्ड वन कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, सिंपल सिंपल लेते हैं। ठीक है, थर्ड वन चलिए हो जाइए शुरू। नंबर 3, थोड़ा स्पीड बढ़ा तो अच्छा रहेगा, ज्यादा एग्जांपल्स हम लोग कर सकते हैं, और जितने ज्यादा एग्जांपल्स करेंगे उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। या तो डन लिखो या तो ऐसा सिंबल आता है ना थंब वाला, वो भी प्रेस कर सकते हो टाइम बचाने के लिए, थंब वाला सिंबल। हाँ ऐसे, और सब टाइम बचाने के लिए, क्योंकि आपको टाइम ज्यादा लिखने से अच्छा है आप अपने कॉपी में लिख दो। अब ये जो प्रायोरिटी का टेबल है उसको याद कैसे रखते हैं, इसके लिए यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस है ट्रिक वाले, आप एक आध वीडियो देख लेना, और कोई ट्रिक पसंद आए तो उस ट्रिक के हिसाब से उसको याद रख सकते हो। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर रहेगा CH3 अटैच्ड टू C डबल बॉन्ड O अटैच्ड टू CH2 अटैच्ड टू CH2 अटैच्ड टू C डबल बॉन्ड OH। मेरे हिसाब से यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, कौन से? अल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, अल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, लेकिन दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप का काम नहीं करेंगे। अल्डिहाइड और कीटोन में से अल्डिहाइड का प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे ये अल्डिहाइड है और यहाँ पे ये कीटोन है, तो अल्डिहाइड जो रहेगा ये फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा, और कीटोन जो रहेगा वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। समझ में आ रहा है? ठीक है, नंबरिंग ऐसे करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 5 कीटो हेक्सेन-1-Al। सही है, सो दिस विल बी निकनेम। ओके, सही है। जिसका आंसर सही है ऐसे, जिसका आंसर गलत है ऐसे, जिसका आंसर सही है ऐसे प्रेस कर दो, जिसका आंसर गलत है ऐसे। पता चले कितने लोगों का सही है। पटेल अंकिता गलत हुआ बेटा, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है। राज एक ही बार, दो बार नहीं। नॉट करेक्ट। ये क्या है? मेहता आयुषी, आपका सिंबल नहीं दिख रहा है बेटा। ठीक है, विश्वा गलत हुआ, ध्यान रखना है नेक्स्ट टाइम।
सेम मिस्टेक बार बार नहीं करनी है। चलिए हो जाइए शुरू। नंबर 4, यस दिया। ओके, वासु, उदय, अंकिता गुड। 110 बेटा, आपका सिंबल नहीं दिखाई दे रहे। चल मेरा लैपटॉप आउटडेटेड होगा। ठीक है, चलिए। स्ट्रक्चर CH3 attached to CH2 attached to CH attached to NH2 attached to CH2 attached to CH2 attached to C double bond OH। सही है। मेरे हिसाब से यहाँ पे दो फंक्शन ग्रुप होने चाहिए। कौन कौन है? यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पे ये अमाइन है और यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पे दो फंक्शन ग्रुप है। रूल के हिसाब से दोनों में से एक ही फंक्शन ग्रुप का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सब्स्टिट्यूएंट का काम नहीं करेगा, ये काम करेगा फंक्शनल ग्रुप का। तो ये किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट का। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका नाम रहेगा हेक्सानोइक एसिड। इसका नाम रहेगा हेक्सानोइक एसिड। तो यहाँ पे जो NH2 है जो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा लेफ्ट साइड में आता है और इसीलिए इसका नाम जो रहेगा वो लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो NH2 मतलब अमाइन। अमाइन जब प्रीफिक्स में रहेगा तो उसका नाम क्या रहेगा? अमीनो। तो इसका नाम रहेगा अमीनो और ये अमीनो 4th कार्बन पे है, तो ये रहेगा 4 अमीनो हेक्सानोइक एसिड। ये अमीनो एसिड का टाइप है। इट इज अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, सो यहाँ पे एसिडिक ग्रुप भी है और अमीनो ग्रुप भी है, तो इसको हम बोलेंगे अमीनो एसिड। इट इज 4 अमीनो हेक्सानोइक एसिड। क्लियर? इट इज 4 अमीनो हेक्सानोइक एसिड। चलिए आगे। नंबर 4, सॉरी नंबर 5। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक या एक से ज्यादा है या एक से कम है। चलो हो जाओ शुरू।
ठीक है, चलिए मेरे हिसाब से नाम होना चाहिए 1 2 3 4 5 6। 4 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी हेक्सानल। 4 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी हेक्सानल। अल्फाबेटिकली पहले क्लोरो आएगा फिर हाइड्रोक्सी आएगा, सही है। अल्फाबेटिकली पहले क्लोरो आएगा फिर हाइड्रोक्सी आएगा। जिनका सही हुआ है या गलत हुआ है बता सकते हो सिंबल के थ्रू। ऋषि नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना बेटा, ठीक है। राज गलती कहां पे होके ध्यान रखना है। साहिल बी केयरफुल, ठीक है। चलिए नंबर 6 शुरू कीजिए। नंबर 6 क्लोरो समझ में नहीं आया, ठीक है। देखो यहाँ पे ये भी सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, मतलब इनका नाम प्रीफिक्स वाला रहेगा। देखो सिंपल सी बात है, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है वो सफिक्स में जाएगा, जिसका प्रायोरिटी कम है वो प्रीफिक्स में आएगा। तो प्रीफिक्स की लिस्ट देख लीजिए, ये प्रीफिक्स में आएगा, ये भी प्रीफिक्स में आएगा, और ये जो रहेगा ये सफिक्स में जाएगा। सिंपल, क्लियर देवर्ष, ऐसे ध्यान रखना। जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है वो सफिक्स के हिसाब से रहेगा, जिसका प्रायोरिटी कम है वो प्रीफिक्स के हिसाब से रहेगा। लास्ट दोनों को छोड़ के ये सब कुछ सही है, सिर्फ दोनों को छोड़ के। कौन कौन? एक हैलोजन और दूसरा NO2, ये दोनों एक्सेप्शनल है। बाकी सभी में जो प्रायोरिटी ज्यादा है वो सफिक्स में, प्रायोरिटी कम है तो प्रीफिक्स में, इन दोनों को छोड़ के। और अल्कोक्सी वाला एक अल्कोक्सी, सब तीनों को छोड़ के। मैं तो आयुषी आप इंग्लिश में लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, गुजराती में लिखते हो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, हैलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें क्लोरीन है। हाँ सफिक्स की बात कर रहा हूं मैं, सफिक्स की। तो हमेशा जिसका भी प्रायोरिटी ज्यादा है वो हमेशा सफिक्स में आता है। इन तीनों को छोड़ के, इनका प्रायोरिटी ज्यादा होगा तो भी ये प्रीफिक्स में ही आएंगे। देवर्ष चलिए इसका नॉमेनक्लेचर करता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7, सही है। इसका नाम रहेगा 7 फॉर्माइल। देखो इनमें से इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है और इसका प्रायोरिटी कम है, तो ये रहेगा प्रीफिक्स वाला, ये भी रहेगा प्रीफिक्स वाला, और ये रहेगा सफिक्स वाला। सही है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स डिसाइड कर लिया। अब उसका नाम लिखेंगे 7 फॉर्माइल 5 कीटो, कीटो या तो ऑक्सो दोनों लिख सकते हो। नाम रहेगा हेप्टानोइक एसिड। दैट्स क्लियर। सही है कि गलत है वो बताना है। ऑक्सो लिखोगे तो भी चलेगा, कीटो लिखोगे तो भी चलेगा। ऑक्सो लिखोगे तो भी चलेगा, कीटो लिखोगे तो भी चलेगा। हो जाइए शुरू।
आयुषी क्या लिखा है, हाउ एच, मतलब आप अपना प्रॉब्लम पूरे लाइन में लिखो। आप क्या लिख रहे हो समझ में नहीं आ रहा है प्रॉब्लम। कहां पे एच कैसे आया है, वहां पे एच इसलिए आया था क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया था, ऐसे नाइट्रोजन ने एक ही बॉन्ड बनाया, और मैंने आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पढ़ाया था, तब क्या बोला था, जितनी वैलेंसी बाकी है उतने हाइड्रोजन। इस नाइट्रोजन ने एक ही बॉन्ड बनाया, उसके दो वैलेंसी बाकी है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ दूसरा हाइड्रोजन, ऐसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला वाला टॉपिक आयुषी, ये बॉन्ड लाइन वाला टॉपिक है। यहाँ पे भी ऐसे ही, इसका एक वैकेंसी बाकी है तो हाइड्रोजन, इसका एक वैकेंसी बाकी है तो हाइड्रोजन, जितने वैकेंसी बाकी रहेंगे उतने हाइड्रोजन होने चाहिए। ओके चलो, इसमें टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आर 3। यहाँ पे ये कीटोन है, यहाँ पे ये ब्रोमो है, और यहाँ पे ये अमाइन ग्रुप है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, ये अमाइड नहीं है, अमाइन है, ये अमाइड नहीं है, ये अमाइन है, ध्यान रखना है, अमाइड और अमाइन में गड़बड़ होती है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कीटोन का है, तो दिस इज फंक्शनल ग्रुप, तो ये रहेगा सफिक्स में, ये रहेगा प्रीफिक्स में, और ये रहेगा प्रीफिक्स में। समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, सफिक्स प्रीफिक्स प्रीफिक्स, सफिक्स प्रीफिक्स प्रीफिक्स समझ में आ रहा है। ओके चलिए नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका नाम रहेगा 6 अमीनो 5 ब्रोमो हेप्टेन डैश 2 डैश ONE। सही है कि गलत है वो बताना है, आपका आंसर इसके हिसाब से है कि नहीं है वो बताना है। ऋषभ क्या हुआ, कहाँ प्रॉब्लम हो गया, फोरम कहाँ गड़बड़ हो गई, 5 अमीनो कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 6 अमीनो आएगा। रेशिया बेटा ये अमाइड नहीं है, अमाइन है, कार्बन अटैच टू NH2, दिस इज अमाइन, कार्बन अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू NH2, ऐसे दिस इज कॉल्ड एज अमाइड। गड़बड़ मैंने आपको पढ़ाया तभी बोला था, इन दोनों में गड़बड़ होती है रेशा, इन दोनों में गड़बड़ होती है बेटा, अमाइड और अमाइन दोनों की तरफ ध्यान रखना है, इन दोनों में गड़बड़ होती है। और दूसरी गड़बड़ होती है ईथर और एस्टर में, इन दोनों में सेम मिस्टेक होती है। ईथर का मतलब होता है R अटैच टू C डबल बॉन्ड OR, ईस्टर का मतलब होता है R अटैच टू C डबल बॉन्ड OR। देखो दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है, दोनों का नाम सेम ही दिखता है, ईथर और ईस्टर। अमीनो पहले क्यों आया, क्योंकि अमीनो A से शुरू होता है और ये B से शुरू होता है, अल्फाबेटिकली A पहले आता है और B बाद में आता है, ठीक है नेमी, नेमी ठीक है। ओके और किसी को डाउट है इसमें, इसमें कोई डाउट है तो पूछो, डाउट्स भी लेते साथ में। रेशा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप अमाइन के हिसाब से जाओ, अमाइन।
ठीक है। सब्स्टिट्यूट में प्रायोरिटी नहीं देखते हैं, सब्स्टिट्यूट में अल्फाबेटिकली देखते हैं। सब्स्टिट्यूट में प्रायोरिटी नहीं देखते हैं, सब्स्टिट्यूट में अल्फाबेटिकली देखेंगे। रेशा, क्या मैं आपका ये डाउट नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा तो चलेगा, क्योंकि अभी ये लिंक टूट जाएगा। तो आपका जो ये डाउट है मैं नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में क्लियर करवाऊंगा, ठीक है, चलेगा। तो आपका डाउट नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में मुझे याद दिलाना, तब सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। ओके, आप याद दिलाना मुझे बस। चलिए हो जाइए शुरू। नंबर 8, वेदांत नंबरिंग देखना प्रॉपरली, वेदांत नंबरिंग देखना प्रॉपरली। पटेल नंदिनी नंबरिंग, रेशा करेक्ट, वेरी गुड। हाँ जी अमी, 2 कीटोन है। चलिए यहाँ पे कीटोन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे कीटोन और यहाँ पे अल्कोहल, 3 टाइप के फंक्शनल ग्रुप है। प्रायोरिटी के हिसाब से जाएंगे तो कीटोन का प्रायोरिटी ज्यादा है, तो कीटोन जो रहेगा ये सफिक्स में आएगा, ये सफिक्स में आएगा, ये प्रीफिक्स में आएगा, ये प्रीफिक्स में आएगा। क्या लगता है नंबरिंग कहां से करें? कुछ लोग यहाँ पे नंबरिंग में गलती करेंगे, क्या लगता है नंबरिंग कहां से करनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? मेरे हिसाब से नंबरिंग लेफ्ट साइड से ज्यादा सही रहेगा। राज, चलो अब ये टॉपिक तो मुझे रिपीट नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बार बता देता हूं मैं, ठीक है। हम यहां से करेंगे तो ये वाला आएगा सेकंड नंबर पे, और ये वाला आएगा कौन से नंबर पे, 2 3 4 5 6। फंक्शनल ग्रुप आएगा 2 6 पे, सब्स्टिट्यूएंट्स आएगा 3 और 4 पे। तो लिखूंगा मैं 2 3 4 6। राइट साइड से आएंगे तो ये नंबर रहेगा 2 4 5 और 6। ये लेफ्ट साइड से है, ये राइट साइड से है। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? ठीक है, हाँ। तो ये हमने पहले ही पढ़ा था, कैसे होता है क्या होता है, वो यहाँ पे फिर से रिपीट मुझे करने मत लगाओ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। ये नहीं समझा होगा तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो 30 स्कूल में, लोवेस्ट लोकंट वाला। यस,
ये लोवेस्ट लोकेट के हिसाब से है। दोनों साइड से फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सेम ही है, दोनों साइड से दोनों फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सेम ही आएगा। तो जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट पास में रहेगा नंबरिंग उसी साइड से देंगे। तो इसका नाम आना चाहिए 4 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2,6 डाई ONE। इसमें कुछ नहीं समझा तो पूछो। 3 हाइड्रोक्सी, इसमें कुछ नहीं समझा तो पूछो। ये आएगा, सेम फंक्शनल ग्रुप 2 है, सेम फंक्शनल ग्रुप 2 है तो ई आएगा। सेम फंक्शनल ग्रुप एक ही होता है, फंक्शनल ग्रुप एक ही होगा तो ई नहीं आएगा। सेम फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा होते हैं तो ई आएगा। देवर्ष, किसी को डाउट है इसमें? एनी डाउट इज देयर? ओके चलिए नेक्स्ट वाला, ये कौन से नंबर का था? 9 10 ले लेते हैं, जो भी नंबर होगा वो लिख लेना है, नंबर याद नहीं है। चलिए हो जाइए शुरू। यस दिया। ठीक है, चलो इधर एक वैकेंसी बाकी है तो H आएगा। दिस इज कीटोन, दिस इज कीटोन, दिस इज क्लोरीन एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड का है तो ये रहेगा सफिक्स में, ये प्रीफिक्स में आएगा, ये प्रीफिक्स में आएगा, ये प्रीफिक्स में आएगा। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 सही है। अब ये आएगा 3 क्लोरो डैश 4,5 डाइकीटो हेक्सानोइक एसिड। करेक्ट। महावीर 20 क्यों नहीं लिया? 20 ट्रीज तब यूज करेंगे जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है और इसीलिए हम 20 और ट्रीज को यूज नहीं करेंगे। तो 20 ट्रीज तब यूज करते हैं जब वहां पे कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो। कोई डाउट है इसमें पूछो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो।
अरे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, क्वेश्चंस हो रहे कि नहीं हो रहे सॉल्व, हो रहे हैं ना। हाँ हो रहे हैं। हाँ और टाइम लगेगा प्रायोरिटी को याद रखने के लिए साहिल, थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है बेटा, एक बार प्रैक्टिस शुरू करोगे तो हो जाएगा पूरा, ठीक है साहिल, ध्यान रखना है, थोड़ा प्रायोरिटी टेबल को याद रखो, स्पेशली ऐसे फंक्शन को जिनका हमेशा काम आता है, एटलीस्ट उनका प्रायोरिटी तो पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए हो जाइए शुरू। ग्रेसी थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना, हो जाएगा, रूल्स अच्छे से देखो, प्रायोरिटी अच्छे से आइडेंटिफाई करो, हो जाएगा। This is ketone, this is chlorine, this is amine. Ketone suffix, chlorine prefix, amine prefix. 1 2 3 4 5 6 7, सही है। तो इसका नाम रहेगा 5 अमीनो 4 क्लोरो हेप्टेन डैश 2 डैश ONE। रेशा कहाँ मिस्टेक हो गई बेटा, देखा आपने, रेशा मिस्टेक क्लियर है, माहेश्वरी मिस्टेक कहाँ पे हुई, राज अल्फाबेटिकल, हाँ ध्यान रखना है नेक्स्ट टाइम। इस लेक्चर का लास्ट एग्जांपल, इस क्लास का लास्ट एग्जांपल, और उम्मीद करता हूं कि सबका सही हो। ठीक है, यहां नहीं मतलब H और H है, ये अमाइड है, ये क्लोरो है, ये हाइड्रोक्सी है। अमाइड, क्लोरो और हाइड्रोक्सी, अमाइड का प्रायोरिटी ज्यादा है, तो दिस विल बी 1 2 3 4 5 6,
प्रीफिक्स सफिक्स, तो नाम रहेगा 5-क्लोरो 4-हाइड्रोक्सी हेक्सानामाइड। जिनका सही हुआ है उनका अपर मार्क, अपर वाला था, जिनका गलत हुआ है लोअर। हाँ, समझ में आ रहा है? रेशा गलती कहां पे हो गई? एक लिखे ना लिखे चलेगा, महावीर सही है। अंकित का कहां पे गलती हो गई? ऋषि गलती कहां पे हो गई बताओ? ओह रेशा, ध्यान रखना है, ठीक है। दिया गलती कहां पे हो गई? प्रीत कहां गलती हो गई? प्रियोरिटी डिसाइड करने में। टेबल तो आपके पास ही, तो क्यों गलती हो रही है फिर? अमाइड, ओके ध्यान रखना है, अमाइड अमाइन, ईथर ईस्टर, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसमें कोई नाम समझ में आया नहीं आया? इस नाम में कोई प्रॉब्लम है? सॉल्यूशन में कोई डाउट है तो पूछो। अमाइड अमाइन ईथर और ईस्टर हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे।